कोई बता सकते हैं मुझ मेरा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, विशाखा ने बोला। और कोई बताएंगे क्या? पवित्र होना चाहिए, भाई विनोद जी बोल रहे हैं। और कोई बताएंगे? हैं? 3 होना चाहिए, भाई बोल तबिया बोल रहे हैं। और कोई बताओ कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए? चलिए मैं आपको समय ना लेकर जल्दी से आपके साथ में वचन की शेयर करेंगे। सही बोला, आप सभी के तारीफ शुरुआत करते हैं, ब्लेस करने वाला हूं। फिर भी आपको एक वचन की शिक्षा देंगे, आप राइट और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो सिखाने की प्रयास में, जो आपने कई बार सुना, कई बार जाना उस वचन को, कई बार पढ़ा होगा आपने, कई बार आपके मुंह पे भी हो सकता है, कई बार चर्च में सुना भी होगा, कई बार अपने व्यक्तिगत जीवन में आप बोलते भी होंगे, कई बार लोगों को समझाते भी होंगे, बट खुद ही मेरे जीवन में वो अगर नहीं है तो आप खतरे में हैं। आज जो इंसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो न्यू विश्वासी हैं, पुराने हैं, महीने के हैं, 2 महीने के हैं, साल के हैं, 2 साल के हैं, 10 साल के हैं, मसीह में बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, उससे फर्क नहीं है। फर्क ये है कि जिन्होंने कान ने परमेश्वर के शब्द को सुन लिया है, वो सब अगर उस कलाम को नहीं मानते हैं तो रियली आप खतरे में, रियल खतरे में है। वो खतरा कैसा आपके सामने आएगा, आज हम आप लोगों के साथ बताना चाहेंगे। तो निकालिए के मेरे साथ उनके वचन को, दूसरे ग्रंथों की पुस्तक 5 अध्याय और 17 में आए थे। ये जानी मानी आए थे हमारी, हर कोई इसको जानता है, पढ़ता है, सुनता है, परंतु आज 99% इसको नहीं मानते। पढ़ेंगे और मेरे साथ जरूर इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और परमेश्वर के नाम से इसको सीखने वाले हो जाएं। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बहनों में से कोई पढ़े थे? पीछे वाली बहनों में से पढ़े, आगे वाले में से थोड़ा तेज पढ़ेंगे, थोड़ा तेज। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। आगे वाले भाई आगे वाले में से पढ़े। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इधर वाली में से पढ़े, बहनों में से इधर से पढ़े जल्दी से। यदि कोई मसीह में है, हाँ। तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बस यहाँ एक बात परमेश्वर की, यहाँ कोई धर्म, समुदाय, जात और बात के बारे में नहीं बोला गया। इस आयत को जो इस कलाम को जो पढ़ रहे हैं, अगर आप इस अध्याय में जो पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय दूसरे ग्रंथों की पुस्तक और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि इसमें क्या कोई हिंदू ऐसे करके बोला है क्या, कोई मुसलमान ऐसे बोला है क्या, कोई सिख ऐसे बोला है क्या, कोई ईसाई ऐसे बोला है क्या, क्योंकि जात का नाम लिया गया। यहाँ लिखा जो कोई मसीह में है। यहाँ क्या बोला गया है? जो कोई मसीह का मतलब जानते हैं मसीह कौन है? मसीह कोई ईश्वर नहीं है, मसीह कोई गॉड नहीं है, मसीह कोई परम खुदा नहीं है, मसीह एक स्वभाव है। यहां तक रखिएगा थोड़ा सा। मसीह कौन है? हमारा स्वभाव है। मसीह मतलब दया करने वाला। इसका अर्थ जानते हैं मसीह का क्या है? दया करने वाला। और उसकी और अगर हम गहराई में जाते हैं, मसीह में मसा, जो खुदावन का फजल, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ जिसके ऊपर है, उसको बोले कि जो मसीह में क्या मसा करे, वो लोग जो अलग कर दिए गए हैं, दुनिया की बातों से, दुनियावी चीजों से अलग कर दिए गए, उसको कहते हैं मसीह। जो कोई मसीह में है, सबसे प्रथम याद रखिएगा वो क्या है? वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब जानते हैं आप लोग? एक नया बच्चा आपके घर में अगर किसी के बहन या माता के पास अगर होता है, वो एक नई सृष्टि है। वो क्या है? अगर जो बच्चा एक दिन का आज हमारे घर में कल रात पैदा हुआ या सुबह मॉर्निंग हमारे घर में पैदा होता है, तो एक नई सृष्टि है वो। उसे कुछ भी मालूम नहीं है, ना उसे ये मालूम है कि मेरी माँ मेरे पिता किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मोहल्ले में, किस गांव में, किस शहर में मैंने जन्म लिया है, किस घर में मैंने जन्म लिया, उसे कुछ नहीं मालूम। वो केवल इतना मालूम उसको जरूर होता है कि वो संसार में है। उसे इतना जरूर मालूम है कि उसे भूख लगेगी तो उसे केवल अपनी माँ का दूध जरूर होता है, और उसे कुछ भी मालूम नहीं है। पर यहाँ बाइबल में एक बात बताती है, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है।
तो हम कितने लोग मसीह में हैं? आप नहीं उठेंगे किसी के भी आज? बहुत सारे सवाल मेरे पास आप लोगों के लिए आज है। मसीह में आधे वाले, इसका तो आधे हाथ उठे तो आधे वाले मसीह हो आप, पूरे मसीह नहीं हो। पूरे मसीह हो तो पूरा हाथ उठना चाहिए ना। तो मसीह में हम लोग हैं तो हमारे लिए क्या है? हम कौन है? मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं पहले इंसान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मसीह में नई सृष्टि बोलो तो इंसान में। ना तो हमारी कोई जात है, ना कोई हमारी बात है, ना कोई समुदाय है हमारे पास। हमारे पास कोई है तो इंसानियत है, हमारे पास कुछ है तो मोहब्बत है, हमारे पास कुछ है तो खुदा की खुदाई है, हमारे पास कुछ है तो खुदा का फजल और उसकी सामत है। अगर इस प्रकार जीवन जीने की तैयारी में है तो आप रियली नई सृष्टि हैं। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आज भी अगर आपसे बोलते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो जाटव हूँ, मैं तो बाल्मीक हूँ, मैं तो जाट हूँ, मैं तो गुर्जर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं वैसे कैसे करूँगा, ऐसी बात अगर आपके मन में है तो आप बिल्कुल भी मसीह में नहीं है। 1% भी आप मसीह में नहीं है। आप सिर्फ लकीर के फकीर हैं केवल। हाँ जी हमने जाना यीशु कौन है, हाँ जी यीशु वो है, हमें मालूम है यीशु जी ईसाइयों का है ना। यीशु किसका है? कई लोग चर्च में क्या होते हैं, मैं धर्म बदलने के लिए आया, मुझसे आगे बोलते हैं पाशी मेरा धर्म कैसे बदलेगा, है ना। कई परिवार जब मुझसे नए आके पहली बार मिलते हैं तो मुझसे क्या बोलते हैं, पाशी मैं धर्म बदलने के लिए आया हूँ, मुझे धर्म बदलने के लिए बताओ क्या करना चाहिए। तो मेरा भी धर्म मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो कुछ अलग ही है। तो क्या है कि मेरे पास तो मसीह है, मसीहत है, मेरे पास तो वो चीज है जो धर्म में नहीं मिलती। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं ईश्वर का बनाया हुआ इंसान हूँ। क्या इंसान बनना चाहेंगे? अगर धर्म बदलना तो दुनिया में जाइए और इंसान बनना है तो ईश्वर के पास आइए। तो क्या जीवन में ईसाई बनना चाहते हैं या मतलब यार इंसान बनना चाहते हैं लोग? ईसाई बनना चाहेंगे या इंसान? ईसाई वो हैं जो सिर्फ लकीर के फकीर बने हुए हैं कि उनको इतना ही पता है चर्च तक ही सीमित, उससे आगे नहीं मालूम, आगे का जीवन नहीं मालूम, आगे का जीवन कैसे जीना चाहिए मुझे ये नहीं मालूम है। आज में लोग याद रखिएगा एक नई सृष्टि का वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खास है। नया क्या है? नया मुझ में। आपसे अगर पूछा जाए जिस दिन से मैंने मसीह यीशु को ग्रहण किया उस दिन से आज तक मुझ में क्या नया मिला, बताएंगे आप लोग? जिस दिन आपने यीशु को पहली बार यीशु करके नाम लिया, आप जिस दिन आपने पहली बार चर्च आकर अपने जीवन को सौंपा, उस दिन से लेकर आज जो मई की तारीख आज कितनी है? 24 तारीख मई महीना और 26 में है, दिन इतवार है। क्या नया मिला आपके अंदर? आपको क्या लगता है मुझ में क्या नया है? तो आपको कौन सी बात मुझ में अपने आप में नहीं दिखती है, बताइए? क्या आपकी लैंग्वेज बदली? तो आप नहीं बताएंगे तो मैं बताता हूं। क्या आप अपनी पत्नी को पहले तू तड़ाक बोलते थे कि आपने अपनी पत्नी को आप बोलना स्टार्ट किया? एक साधारण जीवन जीने की तरीका। पहले आप अपने लड़कों के साथ बैठना उठना करते थे, क्या आप वहां से छोड़ना स्टार्ट कर दिया? क्या आप बोलेंगे मैं इसका हाँ पाशी ने पहले दुनियावी बातें करते थे, पूजा पाठ दुनिया भर की आडंबरों को मानते थे, वो छोड़ दिया है बस। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सिंपल सी बात है। ये आज पहले हम उनके सामने अगरबत्ती धूपबत्ती मोमबत्ती लगाया करते थे, आज दिल से इसको प्रार्थना करते। फर्क क्या है उसमें आप में? पहले वो भी गाली बकते थे, मैं भी गाली बका रहा हूँ। वो झूठ बोलते थे, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। वो शादी में ढोलटा से बजवाते, मैं भी बजवाता हूँ। वो डिस्को डांस करते, मैं भी डिस्को डांस करता हूँ। वो संसारिक काम करते, मैं भी करता हूँ। तो उसमें मुझ में क्या फर्क है बताइए? रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दे तो वो भी क्या है, रास्ते में रुक के जाते तो मैं भी रुकता हूं, तो मुझ में उनमें क्या फर्क है? कुत्ता कान फड़फड़ाए तो रास्ता बदलना पड़ता है, हाथ खुजाना है तो पैसा आएगा, पैर खुजाए तो कहीं जाना होगा, आंख लहक रही तो लड़ाई होगी, छींक आ गई तो कोई याद कर रहा है, धंधा लग गया तो कोई भूखा है। ये उनमें भी पाया जाता है जो दुनिया में है। तो मुझ में क्या बदलाव है? मैंने कौन सी चीज बदली अपने जीवन के अंदर? बताएंगे क्या? कुछ बताओ। मुझे ये बदला है, कुछ तो बताओ। आपके कपड़े बदल गए क्या? आपके हेयर स्टाइल बदल गए क्या? आपकी लैंग्वेज चेंज हुई है क्या? क्या आप उन लोगों से आज भी संबंध रखते हैं जिससे पहले रखते थे?
दारू पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, गिरोह करना, सब बदल दिए क्या? नहीं बदला तो फिर उन्होंने क्या बदला है बताइए? सिर्फ केवल बपतिस्मा लेने से, चर्च में जाने से हम नहीं बदलते हैं। चर्च एक स्थान शिक्षाओं का घर है। चर्च परमेश्वर की आराधना का स्थल है। चर्च परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने का जगह है। यहाँ आपका स्वभाव नहीं बदलता है, यहाँ आपकी जिंदगी बदलने का कार्य करते हैं। आपको स्वभाव तो परमेश्वर का आत्मा और विश्वास बदलता है। तो बताइए मुझे, कुछ तो बोलो। आप में इनमें से कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते? हाथ उठाओ। आज दो चारों की याद नहीं, मैं सबको आज पूरे पर्सनल लोगों से मिलूंगा मैं पर्सनल। आप लोग की तो झूठ मुझे पता है सबके, है ना? सबके झूठ जानता हूँ, बच्चे सब जो हाथ उठा के सबके झूठ की मैं फुल पट्टी बोल दूंगा आज। कितने लोग गाली बकते हैं? कितने लोग हैं जो अपने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा संसार में जाते हैं, डांस करते भी हैं, ढोल पे भी डांस करना, डीजे पे डांस करना, खूब संसारिक चीजें लगाते हैं, मेहंदी लगाना, हाथों में मेहंदी, संसार में जाकर बहुत सी काम करना, ये मत करो भैया, वो करो, सलाह देना। ये सब काम आज आपको बाइबल से बताऊं ये करना चाहिए नहीं, मैं आपको बाइबल से खुल के लिख के बताऊंगा सारी बातें, लिखी बातें हैं जिस पर हम विचार जो करें लिखी बातों पर करेंगे। आज हम किसी पास्टर की सुनी बातों पर नहीं करेंगे, मेरी बात की विचार नहीं है, इस गाना में लिखा है तो बात मानना, और नहीं तो आज से ही चर्च छोड़ देना प्रिय लोगों। मैं तो सिंपल तरीका बोलता था, अगर आपको लगता है कि इसमें लिखी है तो मानना है, नहीं लिखा तो भैया सीधी बात है, मैं तो अपने घर से ही था। संसार की पूजा पाठ में जीवन दो मूर्ति के सामने अगरबत्ती धूपबत्ती लगाकर मत्था टेक कर लड्डू और पंसीला बांटकर बड़े आराम से जीवन जीता था, ठीक था। नहीं बदलना था मुझे, गाज झगड़ा नहीं करना था मुझे, झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़नी थी, मैं सब कुछ बुरी आदत मुझे पसंद थी। अब बदला है तो क्या बदला है? यहाँ लिखा है कि मैं एक मसीह में नई सृष्टि हूँ। पुरानी किस्मत दूसरे सेंटेंस क्या बोला गया इसके अंदर? क्या बोला गया दूसरे सेंटेंस में जो बोला गया है? पुरानी बातें बीत गई, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें बीत के देखो, क्या बोला इसमें? देखो सब बातें नई हो गई। देखो बातें बीत गए, ऐसे नहीं बोला सब बातें, क्या बोला गया इसमें? नई हो गई, ऐसा नहीं बोला कि हाँ देखो सब पुरानी बात बीत गई बस नए हो गया, ऐसे बोला गया? सब बातें नहीं हो गई, सब बातें टू जेड आपके अंदर की एक टू जेड बातें बंद हो गई हैं। आप संडे छोड़कर नौकरी पे जाते हैं, संडे छोड़कर शादी में जाते हैं, संडे छोड़कर मौत में जाते हैं। बाइबल मना करती है, बिल्कुल मना करती है कि मौत के दिन में पहले चर्च है बाद में मौत में जाओ, पहले परमेश्वर है बाद में काम है, दुनिया है। पर नहीं करते, करते क्या? करते हैं। मौत अगर पड़ोस में रिश्तेदारी में होगी चर्च छोड़ देंगे हम, पहले मौत में जाना जरूरी है। बाइबल में लिखा, पढ़ के देखो। जब यीशु के पास एक चेला था, उसके सेवा करने वाला, यीशु से कहता, यीशु मसीह मेरा बाप मर गया है, पहले मुझे अपने बाप को मैं मिट्टी को लगा के आऊं तब मैं तेरे बीच चलता। तो यीशु ने एक बात बोला, तू मुर्दों को मुर्दे करने दे, तू मेरे बीच चल। उसने अपने बाप को काटने के लिए मना कर दिया। यीशु ने क्या बोला? अपने बाप की मिट्टी मत लगा, पहले तू मेरे संग चल। अब सोचिए दिमाग से, हमारे यीशु की शिक्षा कितनी सख्त और कट्टर है। ये कलामी पुस्तकें हैं, ये पुस्तक किसी व्यक्ति के हाथों की रची हुई नहीं है, मेरी और आपकी मनगढ़ंत बातें नहीं है, मेरे और आपकी सोच नहीं है। इसमें लिखी बातें दुनिया में पूरी हो रही हैं। कोई गर्मी लिखी है इसके अंदर, सर्दी लिखी है इसके अंदर, चौमासे लिखी है इसके अंदर, जीवन लिखा है इसके अंदर, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सारी बातें इसमें लिखी हैं। आप क्या कपड़े पहने, क्या नहीं पहनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, किससे बात करो, किससे बात नहीं करना, ये सब इसमें लिखा है। 2 घंटे की शिक्षा हम लोग जब देते हैं, जब बपतिस्मा होता है, ये 2 घंटे बैठाकर उनको सिखाया जाता है कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हो तो क्या आप ये सारी बातें मानेंगे? अगर मानेंगे तो बपतिस्मा लीजिए, नहीं तो जाइए अपने जीवन में। 2 घंटे की शिक्षा देते हैं हम लोग, आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है, किन सारों के साथ संबंध रखना है, किन से संबंध नहीं रखना है। सारी सिस्टम, सारी बातें बाइबल के द्वारा हमको एक एक आयत सिखाते हैं। बपतिस्मा लेना आसान नहीं है, जो ले चुके हैं जीना आसान नहीं है।
आपने बपतिस्मा लिया, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं गलती मैंने कर दी, नहीं लेना चाहिए था। कई बार सोचते बपतिस्मा लेता तो अच्छा होता, बहुत सोचते बपतिस्मा लेके मेरे जीवन एक अभिषेक मिलेगा, पर बपतिस्मा लेने के बाद अभिषेक तो आया, पर तो हम उस अभिषेक को क्या कर रहे हैं, दुनिया में लुटा रहे हैं, संसारिक चीजों में लुटा रहे हैं। इसलिए आप इंपॉर्टेंट शब्दों को याद रखिए कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सब कुछ नया हो गया है। तो मुझे आज अपने जीवन में पुरानी बातों को याद क्यों करना है? बताइए सवाल सोच के अपने जीवन से, क्या उन बातों से अगर फायदा होता तो मैं मसीह में क्यों आता? अगर मैं उन चीजों में जहां से निकल के आया हूं, अगर वहीं पे मैं ठीक रहता तो आज मैं मसीह में क्यों आता? मैं क्यों उस चर्च में बैठकर फालतू अपने 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पर बिगाड़ता? क्यों मैं महीनों से, सालों से यहाँ पर आता हूँ? क्या मुझे मिलता है यहाँ पर आकर? क्या फायदा है मेरे जीवन में? आप सोचिए दिमाग से, क्या आप सच में वो परमेश्वर में आकर आपको कोई फायदा है या नहीं? तो आप संसारिक जीवन जी सकते हैं। बाइबल आजाद करता है, स्वतंत्र हैं। आपको 2 रास्ते चुनने के लिए बोला गया। एक संकेत फाटक है जो थोड़ा कठिन तो है, वो जीवन को लेकर जाता है। एक सकरा मार्ग है, बड़ा खुला तो है, आसान से चल सकते हैं, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो आपको नष्ट और आपके दुख के भरे जीवन को लेकर जाएगा, आपको कष्ट में डालेगा, नष्ट कर देगा आपको वो। अब मर्जी है मुझे मेरे पर कि मैं कौन से रास्ते पर चलना चाहता हूँ। श्राप और आशीष खुदा ने आपके सामने रखा। आपको फजल चाहिए या आपको क्या चाहिए? अपना जीवन के अंदर एक नापाक जीवन चाहिए, ये आपके सामने है, खुदा ने रखा है। बाइबल के व्यवस्थित की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां लिखा श्राप और आशीष तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें कौन सा चुनना है वो आप पर डिपेंड करता है। इंसान अपनी ही गलती से, अपनी ही वजह से दुष्ट के हाथ में जाता है, अपनी घर की समस्या खुद बढ़ाता है, परमेश्वर नहीं। उस खुदा ने दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो अशुभ हो। उस खुदा ने, उस परमेश्वर दुनिया में ऐसी कोई सब वस्तु नहीं बनाई जिसके द्वारा तुम क्या हो सके, अशुभ ठहरने वाले हो जाओ। आपको दुनिया में सब चीज शुभ बनाई है, आपके लिए दुनिया में सब कुछ अच्छा बनाया है। हर दुनिया में, हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर साल, हर महीना आपके लिए शुभ है। ऐसा कोई दिन नहीं है दुनिया के अंदर। ग्रंथों में नहीं लिखा, रजुवेद को पढ़िएगा, सामवेद को पढ़िएगा, वहां लिखा है। सब बातों को पढ़ के देखिए, हिंदू की पुस्तकों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ, पढ़ के देखिए। ऐसा कोई समय नहीं है कि आपके लिए अशुभ ठहरे, नापाक ठहरे। हर दिन परमेश्वर ने पाक पवित्र जीवन जीने के लिए ठहराया है। हम क्या करते हैं? जानते हैं बहुत सारी बातें इन सारे ग्रंथों में लिखा, लोग मानते नहीं है। और वो समय अब आ रहा है जो नहीं मानेंगे, पछताएंगे। जो आज भी सोचते कि नहीं जरूरी नहीं है, अभी तो मेरे पास बहुत सारे बाकी दुनिया के इतने सारे ईसाई वो कर रहे हैं। अरे उस चर्च के देखो तो सब कुछ करते पाशी। आप कौन से पास्टर है, कौन से जमाने के पास्टर है, आप किसकी बात करते हैं? मैं बोलता भैया मैं जमाने का नहीं हूं, तो बाइबल का पास्टर, बाइबल में लिखा है। मैं किसी पास्टर दुनिया का नहीं हूं, मैं पास्टर बाइबल से हूं, बाइबल में लिखा है इसलिए बताऊंगा। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो पछताओगे। मानोगे तो जीवन पाओगे, नहीं मानोगे तो क्या होगे? पछताओगे। भाई बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहता। इसको पढ़िए, इसको जीवन दे के देखिए, इसमें जीवन चलिए, ठीक है ना? जितने लोग सो रहे हैं वो खड़े हो जाएं। कई लोग मेरे सामने देखेंगे, नाम लेके बोलूंगा, अच्छा लगेगा नहीं, सोइए मत, ठीक है? इसलिए याद रखिएगा अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर का पहली बात जो परमेश्वर ने बताया, इसमें अपने जीवन में बदलाव हमें जरूरी है। हम परमेश्वर के पुरानी सृष्टि नहीं है, हम नई सृष्टि बन चुके हैं। अब हमारा जीवन संसारिक नहीं है, अब हमारा जीवन दुनियावी नहीं है। हमारे जीवन में हमारा पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, बोलना, करना, धोना, जो भी कुछ है बदलाव में आ जाइए। आपका स्टाइल दुनिया जैसे नहीं कर सकते, आपके वस्त्र दुनिया जैसे नहीं हो सकते, आपके खान पीन दुनिया जैसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी मन में आया खा लो, कुछ भी मन में आया कर लो, नहीं कर सकते। कहीं भी मन में आया चले जाओ, नहीं जा सकते। कहीं भी मन में आया कुछ भी करो, नहीं कर सकते। आप मन में आया अपने बच्चों की शादी में ढोल ताशा बैंड बाजा बजाओ, आप सोचेंगे अभी कुछ नहीं होता, दुनिया बजा रही है, हम बजाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत बड़े खतरे में हो, आप बहुत बड़ी समस्या के सामना आपके आने वाला है। जिन्होंने ऐसा किया, जो ऐसा करने की तैयारी में है, वो बचने वाले नहीं है। अंत का समय चल रहा है, कयामत का दिन आ चुका है। अब समय बाकी नहीं रहा आप लोगों कि हम दुनिया की बातों में जाएं।
अब इस समय बाकी नहीं है कि हम पछताव के जीवन में जाएं। अब इस समय बाकी है कि खुदावन के कलाम में जाएं। अब इस समय बाकी है कि इस खुदा के कलाम में जो लिखा है अपने आप को तैयार करें, माने और बुराइयों को छोड़ दें। आपको पिछले संडे एक वचन सिखाया था, क्या सुनाया था मालूम है किसी को? क्या था जगह के बारे में? मैंने कोई इंपॉर्टेंट कुछ बातें सिखाई थी। जगह का जीवन मत बताइएगा मुझे, अलग बात बताइए। बताइए क्या था? कुछ मैंने आपको शब्द बताए थे जो खास शब्द थे पिछले संडे। क्या था बता सकते हैं? अभी मैं आपसे पूछूं, आपके परिवार में 2 साल पहले किसकी लड़ाई हुई थी? आपकी दौरानी जेठानी, सास, नंद, देवर, भाई, मोहल्ला, पड़ोस। तो अब तुरंत बता देंगे जी मेरी जेठानी को तो छोड़ो ना हो, है ना? उनने 5 साल पहले भी ऐसा अच्छा ना करा। आपको 5 साल पहले वाली याद है, पर कल के पिछले संडे के 1 हफ्ते पहले वाली बच्चन याद नहीं है। आपको 10 साल की लड़ाई याद है मेरे खानदान में, मेरे दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने, पापा ने, मम्मी ने क्या करा था मालूम है? आपको कल का आपको एक महीने पुरानी 10 साल पुरानी फिल्म भी देखी होगी, मनोज कुमार की, राजकुमार की, किसी भी फिल्म की, तो आपको याद है। पर आपको बाइबल के बारे में पिछले संडे क्या सिखाया गया बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आप कैसे बदल गए भैया? कैसे आप मसीह को अपना रहे हैं? कैसे आप यीशु मसीह को जीवन दे सकते हैं? अब यहाँ तक कि क्या है मेरा, मुझे आपको खुदा ने क्या करके चुना है, उस परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार के स्थान पर रखा है। ये दुनिया जरूर है, पर दुनिया के अंदर परमेश्वर ने मुझे आपको इस संसार से अलग करके रखा है। इनके जैसे बनने के लिए नहीं रखा मुझे आपको। मैं और आप एक साधारण एक आम व्यक्ति नहीं है। मेरा खुदा की निगाह में इंपॉर्टेंट और एक खास शख्स है। उसके लिए खास है कि बनते हैं परमेश्वर के हम, और उस बात को अपने जीवन में मुझे एहसास करना जरूरी है। अभी मैं आपसे पूछूं, बहुत लोग, मैं सबको जानता, बस मुझे मैं बहुत लोग जानता, मेरे कलीसिया के सबको जानता है। मेरे कलीसिया कोई व्यक्ति नहीं जिसको मैं नहीं जानता। जितने भी कलीसिया में लोग हैं उनके घर तक की, चूल्हे तक की बात मुझे मालूम है। क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, किस प्रकार विचार है। मैं आप लोगों के पास जब जाता हूँ ना तो हम सोचते पास के तुम्हारे बड़े फोन है, बात डाल देते हैं। मैं हंसी हंसी में तुम्हारी सारी मन की देख लेता हूँ, तुम मन में क्या रखते हो। अब बोले पाशी अब आ गए तो तुम्हारी हंसी को समझे क्या है ना। असली पाशी अब तुम आओगी ना तो तुम्हारी हंसी में कुछ बात है बेटा, हंसे करेगी नहीं तुम्हारे सामने कभी। पर कोई नहीं, रोक अब रोके आकर मेरे पास बहस के दिखा के आपको, ठीक है? मत सोचिए आपके घराने का मेरा मकसद क्या है। आपके घराने का मेरा मकसद खाना नहीं है। आपके घर पे आने के मकसद मेरा मिलना नहीं है। आपके घर पे आने का मकसद मेरा किसी प्रकार का कोई रीजन नहीं है। मेरा मकसद है कि आप जीवन कैसे जीते हैं। मेरा मकसद आपके घर पे आने का ये है कि आपका जीवन में चल क्या रहा है, आपका घर के स्वभाव क्या है, आपकी व्यक्तिगत जीवन क्या है, आप किस प्रकार व्यवहार को लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार स्वभाव को लेकर चल रहे हैं, क्या है आपके मन में। ये विचार उनके सेवकों के साथ जब मिलते हैं, बात करते हैं, उनके सेवक परख जाते कि भाई इसका विचार अभी तक वही है, जहां से उठे थे वहीं पर है, या आगे बढ़ रहे हैं, या परमेश्वर में अच्छा चल रहे हैं। परमेश्वर की निगाह में अच्छे बच्चे के साथ में जीवन जीने वाले बन गए। ऐसे करके हमें प्रभु की आत्मा बताता है, याद रखिएगा। इसलिए महीने में आपके घर पर एक मीटिंग और एक विजिट हम लोग करते हैं। यही हमारा एक कारण है केवल आपके घर पर आने का, ताकि आपको प्रिपेयर कर सके, आपको तैयार कर सके, आपको परमेश्वर खुदा की इबादत करने के लिए आपकी हर एक कमी को हम दुआओं के साथ मिटा सके। ये हमारा मन होता है आप लोग के पास आने का, ठीक है ना? इसलिए आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो परमेश्वर का वचन 2 Corinthians 5:17 है, ये मेरे जीवन में अगर नहीं है, आप खतरे में हैं। अगर ये वचन आपके अंदर नहीं दिख रहा है तो आप खतरे में, या आप प्लान करके बैठे हुए कि मुझे तो अपने इस प्रकार का एक प्रोग्राम करना है, या मुझे अपने बेटा बेटी का विवाह करने में तो बड़े उत्साह से करने की तैयारी में बैठा हूँ, ढोल ताशे बैंड ढोल अपने बढ़िया से करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए पाशा जी, चाहे तुम बताइए चल देख लेंगे, तुम बता रहा हम देख लेंगे तुमको बाद में, है ना? ऐसे करके, या मुझे बड़ा आलिशान बड़ा महल बना के तैयार करना है अपने पास, जो मैंने बैंक प्रेस कर रखा है ना, वो परमेश्वर एक बड़ा आलिशान मुझे मकान बनाना है, ऐसे करके सोचा हो। ये दुनिया मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने नाम के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे करके मैं सोचा कर बैठा हूँ ना। अगर ऐसी विचार आपके मन में है तो आपके लिए याद रखना खतरे में है। एक खतरा आपके सामने मंडरा रहा है अंतिम दिनों के अंदर। आप बाइबल को प्रकाश करके पढ़ना स्टार्ट करो, दोबारा से उसको क्या करो, रीडिंग करो, रिवाइज करो, उसके बाद ध्यान करो,
दोबारा से ध्यान करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। आप प्रकाशवाक्य की पुस्तक को मेरे कहने से आज से पढ़िए, उसमें 22 अध्याय मात्र। आपको मालूम पड़ेगा कि अंतिम समय क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। आपके घर में बीमारी भी है, विश्वास में आकर बपतिस्मा लेकर भयंकर रोग आपके घर में आ चुके हैं, नॉर्मल नहीं है। आप बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हुए हैं, कोई घटना आपके जीवन में घट रही है, नॉर्मल नहीं है। ये सब परमेश्वर का एक प्लान है, सब परमेश्वर के प्रकोप आपके ऊपर है। खुदा का प्रकोप जानते हैं हर कोई नहीं सह पाता है, उसकी मार में आवाज नहीं है। जब वो मारता है ना तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। अगर उसकी मार खानी है तो खुल के जिए, और उसकी मार नहीं खानी है तो खुदा की इबादत में आ जाइए, उससे डरना स्टार्ट कर दीजिए, उसके साथ जीना स्टार्ट कर दीजिए, उसके कलाम पर अपने मन को, अपने विश्वास को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए उसका रुतबा आपके जीवन क्या होगा, फिर देखिए उस परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन क्या होगा। आप क्या थे, आपको क्या बना देगा, आप सोच नहीं पाएंगे परमेश्वर के बारे में। चलिए एक बार बच्चों की तरफ ध्यान करेंगे, तो खुदा उनको सिखाने की हिम्मत करे। आप देखेंगे प्रभु के नाम से क्या उस परमेश्वर में हमें, मैंने आपको सारी बातें बताई, कुत्ता भुत्ता ये सब बातें तो उसमें लिखी है कि नहीं, पढ़ेंगे थोड़ा पवित्र की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 10 और 10 से 12 तक। पवित्र वर्णन उसका 18 अध्याय और उसके 10 से 12 तक। चलिए लिखा है पवित्र की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 10 से 12 तक। ये जो मैं आपको अशुभ शुभ की बातें बता रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है मसीह लोगों को कैसे जीवन में जीना है, ये बात परमेश्वर बच्चे के द्वारा सिखाएंगे। निकालें और जिसको मिले वो जल्दी से पढ़े। तुझमें कोई ऐसा ना हो, तुझमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ औरतों एक एक करके पढ़े, एक एक करके पढ़े, पूरा पढ़ेंगे तो जल्दी समझ नहीं पाएंगे लोग। एक कर पढ़े 10 ऐसे एक एक करके पढ़े। तुझमें कोई ऐसा ना हो हाँ, जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हाँ, या भावी कहने वाला हाँ। या शुभ अशुभ औरतों को मानने वाला। बस ये 3 पॉइंट पहले याद करेंगे। सबसे प्रथम क्या परमेश्वर का, तुम में यदि मसीह में नई सृष्टि है और आप खुदा पर ईमान रखते हैं, उस परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो आप इस बात को, यदि तुम में से कोई ना हो कि अपने बेटा और बेटी को होम करके चढ़ाने वाला हो। जानते हैं इसका मतलब क्या है? आज इतने लालच लोगों के अंदर आ चुका है। मैंने कई ऐसी घटनाओं को ढूंढना सुना और देखा भी है कि अपने बच्चों को भी बलि चढ़ाने की तैयारी में है माता पिता। ऐसे माता पिता दुनिया में हैं जो अपने बच्चों को होम के चढ़ाने के लालच के लिए, अगर किसी ने बोला आपके घर में क्या है, खजाना है भैया, और वो बड़ी बेटी की बलि मांग रहा है। पहले जमाने में बहुत सी कहावत सुनी थी, हम लोगों ने सुना देखा भी होगा शायद, कि बड़े घर में खजाना है और घर में खजाना चलता है, छम 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 करके आवाज आती है। जी मैंने उस घर में बता, बड़ी कल से निकले जी हमारे घर में कितने 7 निकले, 21 निकले, सोने से भरे हुए निकले। एक बार हमारे चर्च को बनाने वाले मिस्त्री नए गांव से आया, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। जब मिस्त्री आया, मैं रियल घटना बताना चाहता हूँ। मैं, मेरे बड़े भाई बहादुर पास्टर थे, हम लोग इस चर्च को बनवा रहे थे, और जब पहले पॉलिस्टर की चादर थी, वो मिस्त्री दोबारा जब हमारा चर्च बन गया, उसके बाद कुछ दिन बाद लौट के आया, और हमारे बड़े भाई से क्या होता है, अरे भाई साहब, अरे आप पर तो बहुत सामर्थ्य है, अरे मेरे गांव में काम चल रहा है, वहां पर देखो भाई, हमने कल से देखा है, और जितना तुम खसरा मारो नीचे जा रहा है, अरे आप प्रार्थना का पानी दे दो, हम उसको आपको भी आधा पैसा देंगे, आधा आपको देंगे, आधा हम रख लेंगे। भाई साहब बोले भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या तुम दे दो ना एक बार पानी प्रार्थना करके। बड़े पास्टर जी ने पानी प्रार्थना दे दिया, और वो भैया चला गया देकर। अब पता नहीं उसके बाद वो उस नगर से, नए गांव से वो गायब हो गया वो आदमी। हम दोबारा कभी किसी काम के लिए बुलाने के लिए गए, तो बोला जी वो तो मकान देख के भग गया सर। अब सच बात है या झूठ बात है वो जानता है, कल से मिले या ना मिले, है ना। ये बात ये रियल घटना उसने हमसे आगे बताई। पर आज के जमाने में कई ऐसे संत, ऐसे महाराज, ऐसे बड़े बड़े नबी लोगों ने आके बहुत उसने भरमाया लोगों को कि तुम्हारे घर में खजाना है, अपनी बड़ी बेटी की बलि मांग रहा है वो। आप किसी इस प्रकार की बलिदान दे सकते हो तो वो खजाना तुम्हें मिलेगा। बहुत लोग ठीक है दे दो बड़ी बेटी की बलि, हमें कोई दिक्कत नहीं, खजाना चाहिए, है ना। दोनों दिए होंगे। एक शिकागो की घटना ऐसी हुई है, पर बच गए वो लोग, नहीं चढ़ा पाए थे। आज से 8 साल पहले की बात है ये।
800 शिकारपुर में भी ऐसी घटना घट रही थी, बच गई। बच्चों को मारते सब पुलिस वालों को बुला लिया था, पकड़ कर उठा के जेल में डाल दिया। तो ऐसी घटना हुई। ऐसा करके भाग इसमें लिखा हुआ है कि लोग जो है अपने बेटा और बेटी को होम करके बलि चढ़ाने की तैयारी में रहते हैं। मसीह में ऐसा करने वाला ना हो। दूसरा आगे दूसरा क्या बोला? या तो ना भाभी करने वाले के लिए बोला ना, भाभी कहने वाले। और दूसरा शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला। हाँ, भाभी कहने वाले जानते हैं, भाभी क्या मतलब क्या? झूठी भविष्यवाणी पर विश्वास ना करें। मान लीजिए कोई आपके घर में पास्टर आता है, हमारे लिए कुछ मुझे छोड़ गए भाई, और आप क्या बोलने लगे? भविष्य आपको मुझे बता रहा है, आप इधर को दिख रहा है, मैं आपके घर में देख पा रहा हूँ दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके घर में है। बहन जी, आप अपने पास्टर को बोलो, अपने पास्टर को बताइए कि आपके घर में शिक्षा की तरफ परेशानी चल रही है। बोले कि हाँ तुम सही कह रहे हो पास्टर, हमारे पास्टर ने कहीं बता दिया नहीं है। आपको पता पड़ गया? मुझे घर में कदम नहीं पता पड़ गया, पूरे शरीर कितने प्रॉब्लम रिएक्ट हो रहा है। कई बार ऐसे बाबा महाराज आपके दरवाजे पे आएंगे, बेटी तेरी माता के लिए बता रही है, बेटा तेरे ये होने वाला है, तेरे से वो होने वाला है, तेरे से ये होने वाला है, और तू विश्वास करके बोलो ठीक है। बाबा तो क्या चाहिए कि बेटा तेरे लिए हमारे पड़ोस में जाके पूछेगा, जाकर मेरे पड़ोस वाले घर का पूछेगा। वो अचानक बाबा आए थे, हाथी वाले बाबा, और देखते क्या बोले, बेटा तेरे घर में इस प्रकार का बड़ा क्लेश है। बोले हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या करना है कि जा बेटा जो भी तेरे घर में निकाल के दिया, उनसे जाकर अपने पड़ोस से जाकर लेके जाना, भाभी लगती हो लेके आए, उन्हें साड़ी दी, कपड़े दिए, घर में 10,000 रुपए लगे, वो निकाल के दे दिया, सब निकाल के इसके दिमाग में सब मन को बदला, वो सब निकाल के दे दिया। और बाद में जब चले गए तो जब बाद में है कि बाबू को तब दे दिया, और हमारे जो वाइफ मिलने वाले भाई कि भैया पैसे निकाल के लाइयो, पैसे तो मेरे बाबा को दे दिए। कि कौन से बाबा को दे दिए? कि हाथी वाले बाबा को। उन्होंने बोला कि मैं जाकर ये करूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ आपके घर में? परेशानी खत्म नहीं हुई, बहुत लड़ाई हुई, बहुत मारपीट करी गई, उल्टा उसकी पत्नी को उतना मारा उसने अपनी पत्नी को कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। अब दोबारा किसी बाबा से बात नहीं करेगी, किसी इंसान से बात नहीं करेगी। तो ऐसे भाभी कहने वाले लोगों से मतलब लोग क्या करते हैं आज भी मसीह में क्या करते हैं, ठीक है पास्टर जी तो ना बता रहे हमारे, चलो एक काम कर, चलो पूछ लेंगे बाबा से, आ रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। पास्टर बोलना कि भाई को बिगड़ तो ना रहा, पूछ ही तो रहे, मसीह में तो होंगे, फिर भी हम तो मसीह में यीशु में से विश्वास करते हैं, फिर भी ना आज हम मसीह को तो छोड़ने वाले हैं, पूछने में कोई तुमने दिक्कत ना हो रही है। मैं थोड़ा पूछूंगा, मेरी मम्मी पूछ लेगी, मेरे चाचा ताऊ पूछ लेंगे, मेरे वो पूछ लेंगे, मेरे ये पूछ लेंगे, ऐसे करके बात करते हैं। तीसरा नंबर, शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानने वाला। बाइबल में लिखा हुआ है जितने लोग याद कान दोष जो लोग शुभ बातों पर शुभ बातों को करते हैं, ग्रहण पड़ रहा है, घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, आज पूर्णमासी है, मावस है, आज ये है, आज वो है, पड़वा है, सड़वा है, आज इस कुत्ता कान का मार गया, या फिर हमारे मैंने आपको सब बताया बिल्ली रास्ता काट गए, आग लग रही है, हाथ लग रहा है, कुछ भी चल रहा है, ये सब बातें अशुभ नहीं है, शुभ नहीं है, सब कुछ भी मायने मत रखिएगा। लिखा हुआ है अशुभ मुहूर्त और शुभ मुहूर्त मानने वालों को परमेश्वर मना करता है, कोई शुभ नहीं है। कौवा का आपके घर पर कहाँ करे तो मसूदी कोई आने वाला नहीं है, आपके चूल्हा सफेद हो गए, डेगची सफेद हो गई, कोई नहीं आने वाला। इत्तेफाक एक बार कोई आया होगा, इत्तेफाक कोई अचानक आपके कहने से आगे होगा, हाँ हमारे लोग कहते जी आगे ना हमारी तो भूपी आई है, मतलब मम्मी आवाज दादा मामा चाचा चाची जो भी कोई था आए थे, हमने देखा पाशी। अरे आप कैसे बोल सकते पाशी, हमने तो खुद अपने जीवन में देखा, भाई तो चूल्हा सफेद हो गए तो भाई तो वो आगे थे। अरे बिल्ली रास्ता काट गया, उसकी घटना घट गई थी पाशी, आपको क्या पता? अरे कुत्ता कान पर बनाए थे, रास्ता बदलना चाहिए, आपको क्या पता? काम खराब हो जाते हैं, हाथ हो जाएंगे तो पैसे आए, मेरे पास तो बहुत बार आए, पाशी सबके पास तो कई बार भी आया, हमारे सामने कुछ भी आया, पैर खुजाए कभी याद कभी नहीं गए, आग लगी कभी लड़ाई नहीं हुई मेरी, हाथ पैर कुछ भी हुआ, बिल्ली रास्ता काट गया कभी कुछ नहीं बिगड़ा। कितनी बार कुत्ता ने कर पड़ा है, कभी नहीं बीता। यदि वो कुत्ता बिल्ली या आपके साथ जो घटना हो रही है, हाथ पैर खुजाना या कुछ भी होता है, अगर ये शरीर है फिर वो मिट्टी का शरीर आपका, फुसली भी होगी, कुत्ता तो जानवर है, वो तो रास्ता फड़फड़ाएगा, बिल्ली भी जानवर है, वो तो रास्ता काटेगी, उसे क्या मालूम रास्ता काटने का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि रास्ता काटने से वो आपके रात काम बिगाड़ देगी। इसमें लिखा है शुभ और अशुभ मुहूर्त को नहीं मानना, हमारे कोई शुभ नहीं दिन, हमारे कोई अशुभ नहीं, हमारे सब दिन अच्छे हैं। समझ में आ रहा क्या मतलब? कोई पड़वा नहीं है,
कोई भी दिन बिगड़ा हुआ नहीं है। शनिवार को आप बहुत से बोलते हैं दाढ़ी नहीं कटवाना, शनिवार को कपड़े नहीं लेते, शनिवार को तेल नहीं खरीदते, शनिवार को ये नहीं लेते, शनिवार को वो नहीं करते, लोहा नहीं खरीदते। ये सब बातें नेगेटिव और बेकार की हैं। आप शनिवार को खूब खाइए, खूब पीजिए, खूब सोना चांदी जो भी खरीदना, कपड़े लत्ते, खाना पीना जो भी करना करिए। आप कोई भी दिन सोमवार से लेकर इतवार तक के जितने भी दिन आते हैं 6 और 7 दिन के अंदर कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चन कह रहा मैं नहीं, इसलिए तो बोलते हैं मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें करती तो सब कुछ नया हो गया। अभी लोगों के माइंड जो है ना नई नहीं हुए, अभी तो माइंड में बहुत सी पुरानी बातें, हाँ जी ऐसा हो गया, हमें तो पता। पाशा जी कहने की धोखा चलेगी, हमारे जीवन तो हुआ है, हमारे जीवन तो घटना घटनी है। पाशा जी आपको क्या पता, जिसके संग दर्द होता है उसी को मालूम होता है दर्द होता क्या है। दर्द बेटा आपसे पहले मैं जानता दर्द क्या होता है ना। समझ सकते हैं, पता है। आप पाशा जी बोले से कोई पता नहीं होगा, हमें तो मालूम है, हमारे साथ तो हुआ है, हुआ होगा। इत्तेफाक रेगुलर नहीं है। 100 में महीने में एक बार किसी से हो गया तो उसको मतलब ये मत सोचिए कि मेरे से घटना ऐसे घटेगी। ये हमारे साथ इत्तेफाक इसलिए होता है ताकि आपका विचार जो है, जो विश्वास पे बना हुआ है वो होता है। 3 बात का एक ही आंसर, जैसे सोचोगे, जैसे विश्वास, जैसे कहोगे होगा। लिखा जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा होगा, जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। तीनों बातों का एक ही आंसर होगा। अब तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कहते हो, क्या विश्वास है तुम्हारा, वो तुम पर डिपेंड है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपके व्यक्तिगत जीवन पर डिपेंड करता है कि मेरा विश्वास क्या है, मेरा ईमान किस पर है, संसार पर या खुदा पर। समझ में आ रहा क्या मतलब? समझ पा रहे लोग बच्चन को? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बदलाव में जीवन जिए। ये समय नहीं है कि आप फिर से उन पुरानी बातों को रमणते रहे अपने जीवन के अंदर। जी कुछ ना ऐसा हो रहा है, हमने देखा करा जी हमारे से कितने घटा है, हमारे ऐसा हो गया, हमारे ऐसा हो गया। वो सब आपकी काल्पनिक बातें हैं, वो सब आपकी विचारधारा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े। या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या औजों से पूछने वाला, हाँ या भूत साधने वाला, हाँ या भूतों को जगाने वाला हो। हाँ क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, हाँ, वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग जितने लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ भूत सताने वाले से पूछते हैं आप लोग। मैं बहुतों को जानता हूँ कि आप लोग क्या ओझाओं के पास भी जाते हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ कि आप लोग की पुरानी बातों में विश्वास करते हैं। आप लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि आपके पास कई पुरानी बातों का विचार बना हुआ है। याद रखिएगा, ये बाइबल क्या कहती है कि जो ऐसे काम करने वाले परमेश्वर को कहता है मेरे सामने घृणित है। मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। यहोवा कहता है यहोवा के सम्मुख वो सब क्या है, वो सब बेकार है, घृणित है, उनको परमेश्वर अच्छा नहीं समझता, उनके जीवन को भी अच्छाई नहीं है। इसका मतलब वो संसार से भी बदतर है वो व्यक्ति जो मसीह में आकर बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, विश्वास किया और वो ऐसा काम करता है तो वो परमेश्वर के सामने कभी भी सफल नहीं होगा, वो घृणित है। याद रखिएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। चलो एक और आयत पढ़ें, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 10 अध्याय से 2 में, यिर्मयाह 10 का 2 पढ़े। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, हाँ ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। इसलिए आज बाइबल के द्वारा इसमें कहते हैं अन्य जाति के समान चाल मत सीखिए। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, सब लोग जितने पर विश्वासी हैं, जितने परिवार आपके हजूरी में आए हैं आज परमेश्वर के नाम से, आप आपके पड़ोसी के जैसे काम मत सीखेगा, आपके खानदान के जैसे काम मत सीखेगा। जो ईमान में नहीं है उनके जैसी बातें मत बोलिए जो बेईमान है। ईमान में जो नहीं है वो सब बेईमान है, जो विश्वास योग नहीं वो सब अविश्वासी हैं, है ना। जो ईमान में है, जो विश्वास में है, वो ही मेरे और आपके काबिल है, अन्यथा वो में से कोई भी व्यक्ति हमारे काबिल नहीं है। सोचिए दिमाग से, हमारा संबंध शरीर से नहीं है, हमारा संबंध आत्मा से है।
हमारा संबंध किसी के रूप को देखकर नहीं है, परिवार को, खानदान को देखकर नहीं है। मत सोचिए मेरा खानदान ही मेरा अपना खून का रिश्ता है तो वो मेरा सगा है। नहीं प्रिय लोगों, मनुष्य का कोई नहीं मार सका। वो है जो खुदा के कलाम में जीता और चलता है, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी जाति से निकल के क्यों ना आया हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, जो खुदा के कलाम पर जीवन जीता है वो मेरा खून से भी बढ़कर मेरा अपना है। मासूजी में सगा भाई है जी, मुझे तो मजबूरी करना पड़ेगा। मेरा बाप है, वो मेरी माँ है, मेरी तो बहन है, मेरा तो भाई है, मेरी तो पत्नी है, मेरा तो पति है, क्या करूं मेरी औलाद है, इसलिए मुझे बहुत जरूरी करना पड़ेगा। चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपका पति क्यों ना हो, यदि वो विश्वास में नहीं है तो उसकी एक बात की मत मानिए, अगर वो ईमान में नहीं है तो उसके पास भी रहना आपके लिए फायदा नहीं है। खुदा कलाम में लिखा, मैं नहीं कह रहा, जाति के समान मत बनिए। अब बोलेंगे पाशी बच्चन के जन, दुनिया में बहुत सारे लोग बच्चे सुना रहे हैं, बहुत से लोगों ने पाशी अगर हम वहां ना जाके तो वो कैसे पता पड़ेगा जब मसीह है। उनको ये तो पता कि तुम उसके रिश्तेदार हो, नहीं पता क्या? अगर मैं और आप जिस कई बार हमारे मुंह से पढ़ लिखते हैं, कई बार लोग मुझसे बोलते पाशी अगर मैं वहां ना जाता ना तो अब हम कैसे पता पड़ेगा मसीह में, हम कैसे परमेश्वर को प्यार दिखाएंगे, कैसे खुदा की मोहब्बत को दिखाएंगे। पाशी फिर तो मतलब हम तो फिर अपने सब अपने घर में काम जाने, तो हमारे घर में कोई आएगा ना, आपके हमारे किसी जाएंगे। उनको ये जरूर मालूम है कि आप चर्च में जाने वाले व्यक्ति हैं, उनको ये जरूर मालूम कि इतवार का दिन का लिए खास है, वो इतवार में ही प्रोग्राम रखेंगे जानबूझकर, वो इतवार में ही आपको बुलाएंगे जानबूझकर। अगर आप इतवार को छोड़ देंगे तो कहेंगे तुम काय की विश्वास से ज्यादा मत बोलो, तो पाइलाई पे संडे हमारे पास पिछले महीने में पिछले साल तुम्हारे संडे में कितनी बातें हमारे चर्च में हमारे घर पाए, कितने लोग शादी में देखा हमने चर्च में संडे के दिन। तुम आज बोले संडे की बात कर रहे हो, बड़ी बात कर रहे हो, वही हमारे पर एक दिन चढ़ाई करेंगे। बोले अगर आज मैं खुदा के निगाह में खरा हूँ और ईमानदार हूँ और खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ तो मुंह तोड़ जाओ कैसे? तो संडे में जान जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। जान जाएगा चलेगा पर इतवार को नहीं छोड़ेंगे हम भैया, ये हमारा वायदा नहीं, ये खुदा का कलाम है। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और उसके 13 आयत पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के विश्राम के दिन ना कुछ काम करना, कहीं ना जाना, ना अपनी बात बोलना, ना अपनी मर्जी करना, ना अपनी इच्छा पर चलना। लिखा हुआ है परमेश्वर के दिन को प्रसन्न का दिन समझना, उसका सम्मान करना, उसके आदर करना, लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा है तो मैं क्यों ना मानूं? जो लिखा है खुदा कलाम में तो मुझे मानना जरूरी है, जो नहीं लिखा तो मैं नहीं मान सकता। याद रखिएगा प्रिय लोगों, इसलिए 10 की 2 आयत पर परमेश्वर के नाम से बता, दोबारा पढ़ेंगे। अन्य जाति की चाल मत सीखो। आपके अंदर अन्य जाति की चाल मत सीखिए। चाल क्या होता है? जैसे मैंने बताया अभी आपको, कई बार बोलते पाशा जी मजबूरी है जाना पड़ेगा, चाचा ताऊ खानदान परिवार की बात है, समाज की बात है, समाज में रहना पड़ता है, जी मजबूरी है हमारी। ऐसा ना करेंगे तो क्या चलेगा हमारे बच्चे छोटे, कल हमारे बच्चों की शादी भी होंगी तो कोई आएगा भी ना। मेरे घर में तो ये काम देखने वाला कोई भी ना जी, मेरे घर में आए तो बड़ी खराब हो जाएगी बात। आपको विश्वास खुदा पे नहीं है क्या? आपको परमेश्वर विश्वास है या नहीं है? यीशु के साथ कौन था दुनिया में जब यीशु मसीह आए? सोचिए दिमाग से, जब यीशु में सेवा में स्टार्ट हुए तो कौन था उसके साथ में? 12 चेले आए, 12 चेले, लाखों की भीड़ उसके पीछे हो गई। कौन लेके आया उनको? किसने यीशु मसीह के पास 12 चेले भेज दिए? यीशु खुद उनके पास जब घूमते निकल रहे थे, लोगों से बात की, लोगों ने एक बार यीशु ने बोला पीछे आ गए। आपको विश्वास होना चाहिए, मेरा खानदान आए या ना आए, मेरा मोहल्ला मेरे पास बैठे ना बैठे, मेरा समाज मेरे संग रहे ना रहे, मेरे खुदा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और उसके लोग मेरे साथ में हैं। हालेलुया। एक आवाज देके देखिएगा चर्च में आकर के, मेरे घर में प्रोग्राम है, आपको आना है। अगर विश्वास योग्य व्यक्ति होंगे तो आपके घर में दिखेंगे, नहीं तो कोई आप पूछेगी ना, हाँ पास्टर जी बोलते चर्च में अनाउंसमेंट करते मेरे घर में प्रोग्राम है। अनाउंसमेंट अलग होता है, बुलाना अलग होता है। इनवाइट करने के लिए कार्ड देके जाओगे तो समझ लो अभी हमने पराया बना के जा रहे हैं वहां पर। घर पे आके बोलो पास्टर जी आपको रहना है वहां पर, हमें नहीं मालूम। पास्टर बोलेगा अपना भैया उन्होंने बोला है रहना है, इनवाइट नहीं किया वजह से बुलाया है, जाना पड़ेगा। मैं इतना नहीं, मेरे से 2-4 और भी जाएंगे और आपके घर के सारे काम करके आएंगे। हमारी छोटी बहन की शादी हुई खुशबू की,
हमने किसी समाज को नहीं बुलाया। हमारे बड़े पास्टर जी की चर्च से बहुत लोग आ गए, हमारे लोग चर्च के, और यहाँ तक कि मेरे पास जो काम करने वाले वर्कर थे ना, वो शाम को आकर डेली घर पर गीत गाया करते थे, मसीह के भी गाया करते थे और वर्दी भी गाया करते थे। हमने मोहल्ले में किसी को नहीं बोला कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आओ। हमने सोचा कि मसीह आती है, आपको आना आओ, नहीं आना बताओ, हमारा तो काम किसी को बताना है। सबके मुंह फूले हुए थे, संसार के लोग, समाज के लोग। हमने अपने खुदा के लोगों को आवाज दी, भीड़ आ गई। चर्च हमारे जब तक शादी विवाह हमारे घर से लड़की विदा ना हुई, हमारे पूरा घर के अंदर भीड़ की भीड़ थी। हमारे दिल्ली की विश्वासी, हमारे यहाँ के विश्वासी। किसने बुलाया हमको? खुदा ने हमको भेज दिया, बोले कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारे खून के रिश्तेदार हमारे साथ हो ना हो, पर खुदा के रिश्तेदार हमारे साथ होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए जगह अन्य जाति के समान मत चलिएगा, चाल मत चलिए उसके जैसा। खापी जीवन में दिखाइए, दिखलाने के लिए कुछ और है, मुंह में अंदर कुछ और रखे हैं। आप घर में आके चर्च में आके जय मसीह गले मिल रहे हैं और मन में जाके बोले जी पास्टर तो फालतू आदमी बात करते हैं। ये कितनी बार सुना चुके हैं, दिमाग खराब, तो ज्यादा दिखाएगा चर्च छोड़ देंगे हम लोग। क्या बोलने वाले हैं? क्या बोलने का मन विचार आएगा? ज्यादा बोलेंगे तो चर्च छोड़ देंगे, फिर कोई बात नहीं है, चर्च छोड़िए, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा आपको। पास्टर कुछ बदल दीजिए, परमेश्वर नहीं बदलेगा। मैं बदल सकता हूँ, आप मुझे छोड़ किसी और चर्च में जा सकते हैं, किसी और पादरी के पास जुड़ सकते हैं, किसी और चर्च में जाकर आराधना कर सकते हैं, मगर मेरा परमेश्वर वही है और कलाम भी वही रहेगा। बाइबल नहीं बदलने वाली, परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। यहाँ आपको लगता है कैडी शिक्षा है, शायद परमेश्वर उस दास के मन में बोले बोल सही, तो तुम कहाँ जाओगे? भाभी पास्टर ने ऐसा बोला तो फिर कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे? किससे मिलोगे आप? खुदा का कलाम तो सबकी जगह एक ही होगा। कोई नॉर्मल तरीके से सिखाता है, कोई खराई से सिखाता है, फर्क इतना है बस, याद रखिएगा। आगे थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस क्या लिखा? ना उनके समान आकाश के चिन्हों से नसीमत हो, और ना ही आकाश के चिन्ह में देखते हैं जी। आज पूर्णमासी है जी, चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा है, आज सूरज ग्रहण पड़ रहा है। तारे को देखकर, उसको देखकर आकाश में आज लाल हो गया, आंधी तूफान है। आज कुछ ना कुछ चीज को देखकर हम क्या करते हैं? हम उस पे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा कोई चिन्ह में नहीं मानना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। हो गया पूरा? इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे नसीमत होते हैं, क्योंकि अन्य जाति के जो लोग हैं, संसारिक जीवन जीने वाले, बेईमान जिसको बोलते हैं, ईमान में नहीं है, वो लोग अविश्वासी हैं, वो लोग संसारिक काम को जीते हैं, वो दुनियावी बातों में रहते हैं, वो उन चीजों को मानते हैं जिनको अभी मालूम नहीं है क्या है, जिनको जानकारी नहीं है सूरज चंद्र सितारे आकाश पृथ्वी में क्या होता है। ये सब एक कलाकारी है किसकी? खुदावन की। उस ईश्वर ने दुनिया को बनाया है, याद रखिएगा। इसलिए बाइबल के द्वारा बताता है ये हमारे लिए नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। क्या बोलते हैं आज गर्भवती को भी वो पढ़ रहा है, ग्रहण पढ़ रहा, गर्भवती लेडी से ग्रहण चाहिए, बोलते हैं हमारे बड़े बड़े भी, आज भी बहुत से बोलते हैं, मसीह में भी आकर बोलते हैं हमने तो कभी नहीं देखा था, हमारे पूरे बच्चे दिए, हमने तो कभी नहीं करा था, हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटी। क्यों? विश्वास ही नहीं है चीजों पर में। जैसे तेरा विश्वास कहता है परमेश्वर, वैसा तेरे लिए मेरा विश्वास ही नहीं है, तो मैं क्यों करूंगा इसका? मेरा विश्वास तो वो है जो मेरा खुदा है, मेरा विश्वास तो वो है जो इसमें लिखा है, मेरा विश्वास तो वो है जो परमेश्वर ने बताया है। तो विश्वास कर तो मेरी महिमा देखेंगे, ऐसे करके विश्वास करना जरूरी है। ये लिखा हुआ है, बच्चों को पढ़िए, जानकारी हासिल होगी, आप जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। आगे पढ़, हो गया पूरा? दिखाने के लिए पुस्तक लास्ट पढ़कर समाप्त करेंगे। 3 अध्याय 5 में ऐसे पढ़े। अब आपको इन बातों को ध्यान रखना, यदि आज इन बातों को आपके जीवन में है तो आपको क्या करना है, इस 5 में परमेश्वर बताता है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। थोड़ा आगे वाले पढ़े, बीच वाले एक जना मत पढ़े, कुछ पीछे आगे से पढ़े, पीछे आगे तो बच्चे पढ़े, बड़े बच्चे लोग, बहन लोग, बच्चों को भी बीच वाले पढ़े, आगे वाले पढ़े। 3 का 5 इसलिए अपने उन अंगों को, तो 23 पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ। जो पृथ्वी पर हैं, हाँ। अर्थात व्यभिचार, ओके। अशुद्धता। बस इसमें क्या लिखा? इसलिए उन अंगों को मार डालें। आज आपको अपने अंग मारने पड़ेंगे भैया, जितनी बहनें, जितने भाई,
जितने परिवार बड़े बूढ़े जितने में बैठे, आपको अपने अंगों को मारना पड़ेगा। तैयार है अपने अंगों को मारने के लिए? यीशु मसीह ने एक बात बोला और बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तेरा उल्टा हाथ तुझे पाप करवाता है तो काट के फेंक दे। कितनों काटेंगे आज बताओ? अगर आपकी आंख आपको बुरी बात लेके जाती खिलाती है तो उसको आपको निकाल कर फेंक दो। अगर आपका टांग जो है, आपकी जो पैर है, आपको पाप के रास्ते इसको टांग को काट के फेंक दो। फेंकेंगे क्या? बोलेंगे फेंक देंगे क्या? एक फुट का चावल बोले, एक चावल के तो पेट लग जाए तो पट्टी वट्टी दुनिया भर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। अगर आपके पैर में काट लग जाए तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाकी पैर कैसे काटेंगे हम? हाथ कैसे काट दें हम? हाथ कैसे काट के फेंक देंगे? नहीं फेंक पाएंगे, फेंकना तो पड़ेगा। भला होगा कि तू एक टांग कर नरक में जाकर सूख जाने वाला जाए। भला होगा तू एक आंख का सूख जाए। भला होगा कि तू एक हाथ से सूख जाने वाला हो, और दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों शरीर के साथ पूरे अंगों से सूख जा नहीं सकता। मैं आपको किस बात के लिए कहना चाहता हूं? रियल नहीं काटना आपको, चक्कू से नहीं काटना आपको, आपके विचारों से काट कर फेंकना है। हालेलुया। आपके जो बुरे विचार हैं, जिन पैरों से, जिन हाथों में, जिन आंखों से, जिन शरीर के अंगों से आप पाप में करते हैं, उन अंगों को अपने विचार से काट के फेंक देना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है उन अंगों को मार डालो। कौन से अंग मारना है आज आपको? जिन अंगों से आप खुदा की मोहब्बत से, खुदा की उसकी अनुग्रह से, उसकी फजल से, उसकी परमेश्वर के नजदीकी से दूर हो रहे हैं, उसकी उपस्थिति से दूर हो रहे हैं, वो खुदा आज आपको कहना चाहता है कि इन अंगों को मारे। और कैसे मारना पड़े? कौन सा मारना? पहला नंबर, सबसे पहले आपको व्यभिचार मारना है। व्यभिचार मतलब बुरे विचार। किसी की पत्नी को देखा, बड़ी सुंदर है, शायद मेरी पत्नी भी ऐसी होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उसकी पत्नी को देखो, देख रहे हो, वहां के देखो, वहां के आदमी को कितने स्मार्ट रहे हैं, बाकी बाल तो देखो, बाकी कपड़े तो देखो, तो मैंने तो कुछ भी कहा। तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये क्या है? ये विचार तो हो रहे हैं। आप अपनी पत्नी को किसे मिलान कर रहे हैं? उसके जैसा बन जा। अपने अंदर सोचे मेरी इसकी जैसी पत्नी होनी चाहिए थी। अरे तुझे तो कहां से बेशक पड़ गई? तू तो बड़ी भैंस जैसी है, तू तो बड़ी काली है, तू तो बड़ी ऐसी है, तू बड़ी वैसी है ना? ये विचार जो रखते हैं ना, वो व्यभिचारी कहलाते हैं। व्यभिचार करना ये नहीं है कि उसके अंदर गंदा काम करोगे तो व्यभिचार हो गया। आपके विचारों में भी विचार आ रहा है तो व्यभिचार कर रहे हैं। यीशु ने एक बात बोला, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर, क्या बोला? लिखा कि पहले जमाने लोग व्यभिचार करते थे तो दो गवाहों के साथ उनको मारते थे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, सच सच कहता हूं, यदि कोई अपने विचार में भी किसी के बारे में सोचे तो वो विचार कर चुका है। यीशु क्या नहीं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम किसी के बारे में सोचते हो तो तुम व्यभिचार करते हो, कर चुके हो। अगर मैं सोच में ना, परमेश्वर मेरी ऐसी लड़की शादी हो, जो बैठी है परमेश्वर मुझे ऐसे लड़के शादी जो बैठा है इतना सुंदर लड़का, मेरी ऐसे लड़के शादी हो, ऐसे लड़के से परमेश्वर मुझे ऐसे लड़के सुंदर सुंदर की दुनिया में सबसे अलग दिखे। मेरी पत्नी बोलने में, बात करने में ऐसी हो ताकि सच में फूल झड़ने वाले हो। अगर ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो ये व्यभिचार है फिर ये लोग आपके अंदर। आप शादी के बाद, शादी से पहले अगर ऐसे विचार आज भी हैं तो आप बहुत गंदे विचार में फंस गए हैं। ऐसे सपने आएंगे आपके अंदर। जो सपने देखते हैं वो ध्यान से सुनेगा। जो बुरे सपने देखते हैं ना, वो ऐसे विचार सपने मन में पैदा होते हैं जिसके बारे में दिन रात सोचते हो। तो विचार हो या विश्वास हमारा उस पर, ईमान हो चीजों पर हमारा कैसे होता है, वो सपने आएंगे, विचार आएंगे आपके अंदर। ये विचार करने वाले के अंदर कौन से विचार, कौन से सपने आएंगे? गंदे सपने आएंगे भैया। और जो भूतों पर, शैतानों पर विश्वास रखते हैं, भूतों के सपने आएंगे भैया। जो अच्छे कामों पर ध्यान रखता होगा उसके अच्छे सपने आएंगे, जो बुरे काम पर ध्यान रखता है बुरे सपने आएंगे। विश्वास, ध्यान बोलो तो विश्वास, ईमान आपका जिन बातों पर होगा वही सपने आएंगे। समझ में आने के मतलब ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ेंगे। दूसरा और अशुद्धताएं। दूसरी बात है, आपको पहला अंग कौन सा मारना है? आपके अंदर व्यभिचार के अंग को मार डालो। आज से व्यभिचार को निकाल के बोलो कि तेरा मेरे अंदर कोई भी काम नहीं है। दूसरा नंबर अशुद्धताएं।
अशुद्ध मतलब अशुद्ध करने वाली बातें, मुंह से गाली बकना, झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी के बारे में चुगली करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के लिए बुरा सोचना, मन ही मन किसी के लिए गलत भावनाओं को बनाना, ये सब अशुद्ध बातें हैं। इनको भी निकाल कर फेंक देने की जरूरत है। इन अंगों को मारो। तीसरा बोलो बेटा, दुष्कामना, किसी के लिए बुरे सोचें कि जैसे इसका बुरा हो जाए। मैं तो बोलूं आज सुबह जब घर से इसका एक्सीडेंट हो जाए, परमेश्वर मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस घर इसने मेरे से अच्छा ना करे, इसके बुरा हो। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ परमेश्वर इसका अच्छा ना हो, कभी भला ना हो इसका, इतने में से अच्छा नहीं करा। अभी क्या है, दुष्कामनाएं आप कर रहे हैं, उसके लिए दुष्विचारों को लेकर बैठे हुए हैं। आप बाइबल में बात को नहीं समझते और लेकर जैसे तुम बोलोगे वैसे तुम्हारे लिए होगा। अब ये बात तो थोड़ा समझिएगा, जैसा तुम बोलोगे वैसे उसके लिए नहीं होगा जिसके लिए बोल रहे हो, वो तुम्हारे लिए होने वाला है। प्रिय लोग याद रखिए, आपने अगर किसी सास को, देवर को, नौरानी को, जिठानी को, भैया को, पापा को, नानी को, नाना को, चाची, ताऊ, जो भी है, जो भी हो, परिवार का हो या गैर परिवार से हो, मिलने वाला हो या कोई अलग हो, आप किसी के लिए अगर दुष्कामना कर रहे हैं वो आपके लिए होगा। मसीह भी आकर उल्टा नहीं सीधा होता, मैं बोल रहा हूं ना मेरे लिए तो होगा, तो दूसरा बोलेगा उसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होने वाला कुछ भी। याद रखिएगा। बुरी लालसाएं, कई बार हमारे अंदर लालसाएं होती हैं, बड़ी बुरी लालसाएं होती हैं कि अच्छा मकान मेरा हो जाए, अच्छी दुकान मेरी हो जाए, अच्छी बात मेरी शादी हो जाए, अच्छा पैसा मिले, दहेज मिले, बड़ी गाड़ी मिले, बंगला मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसे करके होने लगे। बुरी लालसाओं को रखते हैं आप, किसी के माल को लेकर हड़पने की प्रयास करते हैं, कैसे करके मुझे मिल जाए, कैसे करके प्रयास करें, कुछ ना कुछ करने की प्रयास करने की, जिसको बुरी लालसाओं में लेके जाते हैं। आपकी जो लालसा, आपकी अभिलाषा जो शरीर की है दूसरे के प्रति बढ़ती जाती हैं। ये भी परमेश्वर आपको मना करता है, मन को कोई बात है। आपको खुदा से कहना, खुदा तेरी मर्जी मुझ में पूरी, जो आप चाहते हैं वही मुझ में पूरा कर, जैसे आपकी सोच है वो मुझ में पूरा कर। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खुदा आपकी मर्जी चाहिए। जब उनके साथ ऐसा जीवन जीते हैं, खुदा आपके लिए वैसे ही करते हैं। आगे बढ़े। आप बोलते हैं कि लोग कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता जी, मैंने 16 सदियों बीत गई, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, पर लोग करते हैं ना। इसमें क्या लिखा है, लोग करना, जो लोग जो मूर्ति पूजा करने के बराबर है। क्या बोला उसके अंदर, पीछे से पढ़ दिए, पीछे वाली आवाज दी गई है और सोच रही जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, यहाँ क्या बोला गया, और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर आपसे नहीं बोला, लोगों से क्या बोला गया बताओ। अब उन्होंने पास पे पूछ सकता है, अब तो बस गाइस जो तो बोले बस काट से ऊपर निकलना है, तो मैं नहीं बेटा क्या बोल रहे आप, बस आप तो बात रहा था कि तुम डांटोगे, कहां है बात कर रही है, काम तो लगा है, जब बैठ पास जल्दी चल करता हो और हम अपने करोगे, है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे घर आके कुछ कर सकता। तो इसमें क्या बोलेंगे, लोग जो हैं मूर्ति पूजा करने के बराबर। तो लोग क्या हैं, जो इंसान लालच करता है, लोभ करता है कि समझ लीजिए आप तनख्वाह आपके पास 50,000 महीने आपके आ रही है। लोग की स्टार्टिंग बता दो बाइबल के द्वारा। मना की पुस्तक 3 अध्याय 10वें आयत में क्या कहता है, सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। क्या बोलता है परमेश्वर सुंदर, सारा दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ ताकि मेरे भंडार में भोज्य वस्तु रहे। और ऐसा करके अजमा के देखो वो तुम्हारे लिए आसमान के झोंके खोल कर दबा दबा के हिलाकर तुम्हें देता है कि नहीं। परमेश्वर में लिखा हुआ है। अब हम क्या करें, तो मेरी तनख्वाह 50,000, हम तो कितने दिन जाए दशमांश 1,000 रुपए, 500 रुपए, ज्यादा किसने दे दिए 2,000 रुपए। 50,000 तनख्वाह वाले व्यक्ति को कितना दशमांश चाहिए बताइए भाई लोगों सर, कितना दिन चाहिए। जिनकी तनख्वाह होगी तो बोलेंगे ना भैया क्यों बोले, तो कहता भाई ने 50,000 तनख्वाह दे रहे व्यक्ति की 5,000 रुपए चर्च में देगा तो वो खराई से जीवन जिएगा, खुदा उसकी हर काम में बरकत देगा। वो लोग में नहीं है, वो खुदा के साथ ईमानदार है। जिसकी जितनी सैलरी, जितनी तनख्वाह, जितनी कमाई है, उसको उतना उसके 10 भाग को निकाल के ईमानदार से भूमि में जाके देना है। तो आप लोग नहीं ठहरेंगे। आप 3 बातों में इंसान लोग करता है, तन, मन और धन।
आपका तन गर्मी बहुत पड़े, चश्मा जाओ आज, अगली बार देखेंगे। मौसम ठीक नहीं है आज, पास्टर जी चलने एसी में सर्विस नहीं करवा रही, इसलिए एसी तो पूरी करी नहीं रही। मैं जाकर किसी की सर्विस नहीं करवा रहा क्योंकि पैसे भी नहीं है, बट देखना चाहता कौन विश्वास नहीं करवाएगा, ये प्लान है मेरे देखने का, है ना। तो कहने मतलब क्या है, इसमें अपने मन के अंदर शरीर का भी लोड करते हैं इंसान के, सब शरीर में गर्मी पड़ रही है, परेशान है, बीमार हूँ, नहीं जाएंगे शरीर, चलो नहीं हम दिन जाते संडे आने जाएंगे तो कुछ ना बिगड़ेगा हमारा, ठीक है ना, चलो आने जाए, शरीर का लोड कर लिया। साथ में मन का लोड, अपने मन से भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं देना चाहते, खुदावन की इबादत करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, खुदा के साथ बैठने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, तो आप किसका लोग कर रहे हैं, तन का मन, धन का तो आपने करा ही करा, धन तो आप देना नहीं चाहते प्रभु को, खुदा की बात, खुदा के लिए आप अपनी ज़कात को खुदा के साथ अपने दशमांश के नहीं देना चाहते हैं आप, साथ में आप अपने तन को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, साथ में आप अपने मन को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो खुदा के लिए क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं खुदा, आप खुदा से दिन रात प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे दया कर, परमेश्वर मुझे ये कर दे, परमेश्वर मुझे वो कर दे, परमेश्वर मेरे कमी ये आ जाए, परमेश्वर में वो हो जाए, मेरा काम लग जाए, मेरी ये जाए, प्रॉब्लम कैसे लगेगा भैया, भंडार तो खाली है, कैसे है भैया, लोग तो तुम्हारे पहले से बना हुआ है, पहले लोग को हटा के फेंको जो मूर्ति पूजा के बराबर होता है। परमेश्वर कहता है इन बातों को, इन अंगों को हमें मार के फेंक, मार डालने की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या मतलब, आगे बढ़े। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर कहते हैं इन्हीं बातों के वजह से आप लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है, सॉरी आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। इन बातों के वजह से अगर आपके शरीर में ऐसे अंग हैं और इन बातों को अपने जीवन नहीं छोड़ रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। कई बार दिमाग नुकसान हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, पता पड़ी एक सिर दर्द की जगह पूरे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 50,000 चली गई। पता पड़ा कि छोटी सी बात पे बच्चे ने 10,000 50,000 का फोन लिया, आईफोन लिया 1 लाख का, फोन गायब हो गया, पाएगा छिका से लेके गए, खराब हो गई, घर में कुछ ना कुछ चीज खराब हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट, किस ना कुछ तकलीफें स्टार्ट, कुछ ना कुछ बीमारियां स्टार्ट, यानी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती नहीं, क्योंकि आपने उनके साथ वफादार नहीं है, क्योंकि आपने इस शरीर के अंग को नहीं मारा है, क्योंकि आप आज भी संसारिक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आज भी आपने दुनिया की तरफ मन लगाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर का क्रोध प्रकोप उन पर भड़कता है जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। आगे बढ़ेंगे। और लोग भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे हाँ। तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, हाँ। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर कहता है जब तुम संसारिक जीवन जीते थे तो तुम भी ऐसे ही करते थे, मुंह से गाली बकना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, विरोध करना, ईर्ष्या करना, ये सब बातें करते थे, परंतु परमेश्वर कहता है अब इन सब बातों को छोड़ दो। आगे बढ़ने से इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान हाँ। जो पवित्र और प्रिय है, हाँ। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बस यहाँ परमेश्वर क्या कहना चाहता है, खुल के समझिएगा, लास्ट वचन बोलकर समाप्त करना चाहेंगे, इस वचन को ध्यान से सुनिए, इसमें जो बार में आए थे पीछे से पढ़े, जरा वो पीछे से पढ़े। इसीलिए हाँ। परमेश्वर के चुने हुए के समान सबसे एक करके पढ़ना। जो पवित्र और प्रिय है, हाँ। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता। सबसे पहले क्या करना, बड़ी करुणा आपके अंदर होनी चाहिए। करुणा मतलब समझते हैं, लोगों पर तरस खाना, लोग की मदद करने वाले। अगर आप 10 रुपए हैं, कोई आप 1 रुपया मांग रहा है तो दे दीजिए। अगर आपके घर में खाने की 2 रोटी आपके पास है, कोई भूखा आपके दरवाजे पर खाना मांग रहा है, दे दीजिए। आप पर कपड़े एक्स्ट्रा हैं, आपको कोई कपड़े मांग रहा है, दे दीजिए। पर हम ऐसे करते हैं? नहीं करते। हम ऑलरेडी ऐसी बातों को ध्यान रखते नहीं अपने जीवन में, हम पहले से सारी बातों को जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं जो नहीं जानता होगा मदद करने के बारे में, सबको मालूम है पर करते नहीं। ऐसे में इसमें लिखा हुआ है
इसलिए प्रभु कहता है कि सबसे बड़ी करुणा आपके अंदर हो। आप जो पर तरस खाने वाले हो, तह करने वाले हो, मौसम में किसी भी समय में किसी भी हालातों में लोग आपसे मिलते हैं, आपके पास लगता है कि मैं इसकी मदद करने के लायक हूँ, 10 नहीं तो 1 रुपए दे सकता हूँ, तो आपको करना चाहिए। याद रखिएगा, आप किसी को मोहताज मत करिएगा, पैसे देने की आदत मत बने। इसकी मदद करने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा पैसे देते हो, भैया आ जाते 10 के तो 50 दे जा खा। ऐसे को दीजिए जो सच में मोहताज है, ऐसे की मदद करिए जो सच में मदद के लायक है। हर कोई मदद के लायक नहीं होता है। हर कोई इंसान आपके पास आए वो मददगार नहीं, उसके लिए मदद करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए पूछे भैया कहाँ पर आए, कैसे हो, क्या हो, उससे बातचीत करें। आप खाना खाओ, घर में बैठिए, पानी पीजिए, अच्छे कपड़े आपको देंगे, और पैसे लेने से पहले हमें बताइए क्या करेंगे। अगर आपके मिलने वाला कोई व्यक्ति परेशान है, उसको पैसे की जरूरत है, आप दे सकते हैं। रास्ते चलते वो पैसा मत दीजिए। रास्ते चलते व्यक्ति कोई आपसे आकर भीख मांगता है, उसको भीख देने से अच्छा होगा उसको खिलाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, उसको अच्छा खाने के लिए दीजिए। आप अपने घर का एड्रेस दिए, मेरे घर पे डेली खाना खाने के लिए आ जाता पे आ जाइएगा, और खाने के लिए भी भूख लगे मैं आपको दूंगा। कुछ नहीं बिगड़ने वाला हमारा, अच्छे से लोगों के लिए हम मदद कर पाएंगे। आगे बढ़े। दूसरा नंबर, और नम्रता। और आपके अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता होनी चाहिए। आप नम्र जीवन को जिए। नम्र मतलब अपने आप को छोटा करिए, सारे बुराई को भूलिए। आपके पड़ोसी, आपके मिलने जुलने वाले जो आपके लिए बुरा बोला, गलत संबंध आपके संग व्यवहार किया, उन सबको छोड़कर अपने आप को नम्र बनाइए। क्या बनाइए? अपने आप को नम्र बनाइए, छोटा करिए, अपने आप को शून्य करिए, अपने आप को भूल जाइए सारी बुराई को, और ईश्वर के सामने, खुदा के सामने अपने आप को छोटा बना के जीवन जीना स्टार्ट करिए। आगे बढ़े। आपके अंदर सहनशीलता भी धारण करने की जरूरत है। सहनशीलता मतलब जानते हैं हर एक बात को सहने की ताकत आपके अंदर हो। कोई आपको आपके सामने मुंह बेइज्जती करे तो क्या करना चाहिए? कोई बोले मैं जाओ तुम्हें बहुत देखा जाता, मैं खुद बनना अपने बात नहीं चल हट। मैं बोल रहा हूँ सब ऐसे मुझे तो बोले यार तो मुझे बेइज्जती करा, बोल रहा है तू ज्यादा बोल रहा है, तू यहाँ हम उससे लड़के नहीं। अगर रियल हम परमेश्वर के खुदा के जन हैं, खुदा की इबादत करते हैं, उसकी ईमान रखते हैं, उस विश्वास करते हैं, तो मुझ में सहनशीलता होनी चाहिए। मुझे मेरे अंदर इस प्रकार के दिल में होने पाए कि मैं उसकी सुनकर भी सहन और उसको हंस के टाल दूं। इसके अंदर मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इस प्रकार मोहताज नहीं हूं। मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, उसने सुन लिया तो डरपोक है। हम डरपोक किसी इंसान से नहीं है, हम डरपोक हैं तो खुदा के हैं। हम डरते हैं, भय को मानते हैं, खोप खाते हैं तो खुदा का, उस परमेश्वर का खाते हैं, इंसान का नहीं। इसलिए मैं चुप सुनकर सहनशील होना जरूरी है। हो गया पूरा? पढ़े। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो। अगर किसी को दोष देने का किसी पे कोई भी कारण मिलता है तो सहना सीख लीजिए, चुप रहना सीख लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं जिनके कई प्रकार के दोस्त हमारे सामने होते हैं, फिर भी बोलते कोशिश हो कहना मान लो तो छोड़ दीजिए, मत करिए, मत, खुदा उसको देख रहा है, कौन देख रहा है उसको? कोई इंसान अगर इंसान को धोखा दे रहा है, उसके बारे में मालूम पड़ जाए, कोई इंसान किसी से गलत व्यवहार कर रहा है, उसको मालूम पड़ जाए, कोई उसकी पीठ पीछे चुगली कर रहा है, उसको मालूम पड़ जाए, तो क्या करना चाहिए? आज के जमाने में डैड इसको बोलेंगे तेने बोला कैसा, मुझे तेने क्या देखा, तुम जैसे कैसे बोलता है। कितने लोग हैं आज के जमाने में जो खुदा के खादिमों के, खुदा के सेवकों के, परमेश्वर के जनों का बुराई करते हैं, पीठ पीछे उसकी चुगली करते हैं, पीठ पीछे उसके लिए बुरा बुरी बातें बोलते हैं, उसका ठट्टा मजाक बनाते हैं, पर उनको पता पड़ने बाद क्या करते हैं? चुप हो जाते, छोड़ो कुछ कहते तो प्रार्थना करेंगे। उसको ये एहसास नहीं होने देते कि उसने उसके बारे में जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने भी हैं, जो कई ऐसे परिवार, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, और मैं उसको जानता हूँ, कसम आज तक भी नहीं होती हमने उसको, क्या मुझे मालूम भी है। सब कुछ मालूम होने के बाद हमने क्या करा? इग्नोर, छोड़ दो, खुदा देख रहा है। कई लोगों ने मुझसे बोला पाशी देख लो, कर लो, कुछ एक्शन लो, मैं नहीं लेना, चुप हो जाओ, एक्शन लेने की जरूरत नहीं, मेरा खुदा उसका एक्शन लेगा, और जब खुदा एक्शन लेगा तो रिएक्शन भी हो जाएगा, है ना? इसलिए एक्शन लेने का काम हमारा नहीं है, परमेश्वर का बदला नहीं, तेरा काम नहीं, मेरा काम, मैं ही उससे बदला लूंगा। हमारा काम नहीं बदला लेना, हम किसी के जजमेंट नहीं कर सकते, किसी का जजमेंट करने का काम मेरा और आपका नहीं है, हम किसी के लिए कुछ ऑब्जेक्शन उठाने का काम मेरा आपका नहीं है, वो मेरा परमेश्वर का है। जो जैसा कर रहा है उसका लेखा वो ही देगा, अच्छे काम का भी और बुरे काम का भी।
समझ में आ गया? तब आगे बढ़े। हो गया पूरा 12 तक? और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हाँ जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हाँ। वैसे ही तुम भी करो। इसलिए जैसे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, खुदा ने आपको इबादत करके साथ साथ के जीवन में आज्ञा दी, जैसे उसने मेरे गुनाह को माफ कर दिया है, वैसे ही मुझे भी एक दूसरे गुनाह को माफ कर देना जरूरी है। हो गया पूरा 12? ये वचन आपको इसलिए बताया गया, इसलिए जो हमने परमेश्वर के नाम से बताया। तुलसीबंदी की पुस्तक 5:17 में, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, सब बातें नई हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा, पहले को मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत लोग सुने होंगे सही से, जिन्होंने सुना उनको प्रवास देगा, और जिन्होंने नहीं सुना वो खुदा उसको अपना देगा। बाइबल लिखा हुआ है, जो सुनते हैं मानते हैं वो जीवन पाते हैं, जो नहीं सुनते नहीं मानते वो नष्ट हो जाते हैं। लिखा बाइबल में इस वाली जो मैं बोल रहा हूँ, ये सेम आयत लिखी हुई है। जो मानेंगे जीवन पाएंगे, जो ना मानेंगे पछताएंगे। अंतिम समय चल रहे हैं, दुनिया का समय करीब है। परमेश्वर की खातिरों का काम तो एक ही है, बताना, समझाना, मानो ना मानो आपके हाथ में। नीति वचन में लिखा है, जो परमेश्वर शिक्षा को सुनकर सुनी करता है वो निर्धन और कोढ़ी हो जाता है और अपमान पाता है। जो उसकी शिक्षा को सुनकर सुनी करता है वो निर्धन और कोढ़ी हो जाता है और अपमान पाता है, और जो सुनता है वो धन्य होता है। याद रखिएगा, तो मैं आप धन्य होने की जानकारी पर अपने जीवन को सौंपे। ऐसा ना हो मुझ में और आपके अंदर, हम सबके जीवन में, कि सुनकर सुना करने वाले हो जाएं। ऐसा ना हो कि कल को हम नष्ट और कष्ट की तरफ चले जाएं। आज मेरे जीवन में ये बात होना जरूरी है, इन बातों को मुझे और आपको मानना जरूरी है कि मेरा उस खुदा के कलाम को जो सुना है इसके अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें, उसके साथ चल सकें, उसके साथ अपने जीवन को जीते हुए उस खुदा की इबादत के साथ, उसके आने समय, उसका आमद के दिन तक, उसके अंत समय निकट तक हम उस विश्वास को प्रेमी और धर्मी और निष्कलंक और निर्दोष बने रहें, ताकि खुदा जब आए तो मुझे सांस से लेके जाने वाला होने पाए और कहने पाए हम अविश्वास नहीं, हम विश्वासी हैं, हम बेईमान नहीं, हम ईमान वाले हैं। हमारे जीवन में खुदा की इबादत है, हम दुनिया की तरफ नहीं परमेश्वर की तरफ रहने वाले हैं। ये बात अपने जीवन में रखना जरूरी है, ताकि खुदा को वास करने पाए सर्वोच्च मसीह।